दो आनंद होते हैं, कल बताया था ना। एक दूसरे का मुंह का छीन कर खाने में आनंद आता है, और एक अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में। तो कौन सा आनंद ज्यादा बढ़िया है? दूसरे का खाने में, खिलाने। और प्यारे, जिसको अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में आनंद आता है ना प्यारे, वही भगवान का परम। जिसको दूसरों के दुख में दुख मिलता है कि बेचारा वो दुखी क्यों है, इसलिए दुखी। पहला तो अपने दुख से दुखी, दूसरा दूसरों के दुख से दुखी, तीसरा, बड़े ध्यान से सुनना, तीसरे दुखी ज्यादा हैं। तीसरे दुखी ज्यादा कैसे हैं? जो दूसरों के सुख से दुखी है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, इसकी तादाद ज्यादा है। ध्यान देना, कलयुग में लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान है। भगवान के पास भी जाते हैं ना मंदिर में, कहते हैं या तो भगवान मेरे घर में भी एयर कंडीशन लगा दे, हे प्रभु, या तो मेरे घर में भी एयर कंडीशन लगा दे, या पड़ोसी का फुकवा दे। प्यारे, ऐसे दुखी ज्यादा परेशान रहते। और चौथे वाले दुखी कौन से? बड़े ध्यान से सुनना। चौथे वाले दुखी, उनको कोई दुख नहीं है फिर भी दुखी है खामा-खा। कोई दुख नहीं है फिर भी ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे हम पता नहीं क्या हो गए, चेहरे से हंसी समाप्त तो बिल्कुल। अरे प्रेम से हंसने बोलने में क्या जाता है? ये चार तरह में दुखी। अच्छा ये बताओ, इन चारों में दुखी अच्छे वाला दुखी कौन सा है? जो अपने दुख से दुखी है वो अच्छा, या दूसरों के दुख से दुखी वो अच्छा, या जो खामा-खाम दुखी वो अच्छा, या दूसरों के सुख से परेशान वो अच्छा? कौन सा दुखी अच्छा है? जो दूसरों के दुख को देखकर परेशान होता है ना, अरे वही मेरा ठाकुर का परम भक्त होता है। ऐसा दुखी सबको बनाए। अगर किसी के दुख से तुम्हारा दिल पसीज जाए, किसी के दुख से तुम दुखी हो जाओ, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर हृदय में भगवान का वास। लेकिन सबको लगता है कि जरा सा दुख आते इंसान टूट जाता है, घबरा जाता है। कि एक व्यक्ति इतना दुखी था, इतना दुखी था, हर जगह अपना दुख का रोना रोता था, सोचता था कि सारे दुख भगवान ने मेरी झोली में डाल रखे। एक दिन क्या हुआ, ये दौलतपुर की बात बताते हैं आपको, कि प्यारे एक व्यक्ति इतना दुखी था, इतना दुखी था, परेशान होकर उसको रातों को नींद नहीं आती थी, जगा रहता था कि मेरा कल कैसे कटेगा, कैसे कटेगा। अचानक क्या हुआ, एक रात को आकाश में आकाशवाणी की आवाज आने लगी। क्या कहने लगे? हे दुखी आत्माओं, ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, दुख से छुटकारा कौन कौन पाना चाहता है? तो ध्यान देना सज्जनों, ये अच्छा किया जो आपने हाथ नहीं उठाया। कई जो अज्ञानी होते हैं ना, हाँ महाराज हम दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं कि प्यारे जो दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, असल में ठाकुर को पाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक दुखी तो है जिसमें तुम भगवान को याद करते हो, प्यारे सुख में तो केवल नोट गिनते हो, धन दौलत गिनते हो, मकान दुकान। अरे एक बार कन्हैया बहुत प्रसन्न थे, इतने खुश थे, इतने खुश थे। कुंती माँ से कहा कि माँ आज मैं बहुत खुश हूँ, जो मांगना चाहती हूँ मांग लो। तब कुंती माँ ने कहा कि हे कन्हैया, हे कन्हैया, तुम अगर वाकई बड़े खुश हो, प्रसन्न हो और मुझे देना चाहते हो, तो जो मांगूंगी वो दोगे? बोले हाँ भैया, तुम मांग कर तो देखो। तब कुंती माँ ने कहा, हे कन्हैया, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे जीवन में इतने दुख देना, इतने दुख देना कि हर दुख में केवल तेरा ही नाम निकले।
और अगर तुमने सुख दे दिया तो हो सकता है सुख में मैं तुम्हें भूल जाऊं। इसलिए प्यारे दुख में घबराना नहीं चाहिए। लेकिन वो इंसान हमेशा आंखों में आंसू लिए चिंता में लगा रहता था कि मैं दुखी क्यों हूं। एक दिन रात को आकाशवाणी हुई कि जो अपने दुख से छुटकारा पाना चाहता है, बड़े ध्यान से सुनना, जो अपने अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताना चाहता हूं। प्यारे उस दुखी आत्मा के कान खड़े हो गए, क्योंकि मतलब की बात आ गई। अब तो मेरा कल दुखों से छुटकारा होने जाएगा। आकाशवाणी ने कहा कि जो भी अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, सबसे पहले काम करे। तुम्हें पूरी रात मिली है, अपने दुखों की पोटली बनाओ। अपने दुखों की पोटली बनाओ कि तुम्हें क्या क्या दुख है, उसको पोटली में भरो। और दौलतपुर में खाटू श्याम जी का मंदिर है ना, यहाँ पर पास में एक पेड़ भी होगा, है आसपास पेड़ है? चलो लगवा देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, झाड़ चौपाल में जाओ और वहां पर एक पेड़ है, अपने दुखों की पोटली उस पेड़ में बांधा। अब प्यारे उस दुखी आत्मा को लगा, ओहो ये तो मेरे मतलब की बात, कल मेरे दुखों का छुटकारा हो जाएगा। सारी रात वो अपने दुखों की पोटली बांधता रहा। मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे बच्चे सुनते नहीं, मेरे पतिदेव नहीं सुनते, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा। पोटली बना दी, सारे दुख इकट्ठे कर लिए, लेकिन फिर भी पोटली इतनी सी। उस व्यक्ति की जो अपने आप को बहुत दुखी समझता था, सारी रात पोटलियां बनाता रहा, लेकिन इतनी सी पोटली बनी। चलो कोई बात नहीं, इतनी पोटली बनी, सुबह जाऊंगा जाट चौपाल में और पेड़ पे लटका दूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, दरवाजा खोला तो क्या देखा, ओहो ये आवाज केवल उसे ही सुनाई नहीं दे रही थी, पूरे दौलतपुर गांव में सुनाई दे रही थी। अब उसकी तो बेचारे की इतनी सी पोटली थी, जब दरवाजा खोला तो क्या देखा, सब तो इतनी बड़ी पोटली लेके जा रहा है, तो इतनी बड़ी पोटली लेके जा रहा है। क्योंकि प्यारे सब के सब किसी न किसी रूप में सब दुखी है। जो जितना ज्यादा बड़ा होता है उसका दुख उतना बड़ा होता है, ध्यान देना। ये मत सोचना कि तुम्हें दुखी है। अब जैसे दरवाजा खोला तो क्या देखता है, अरे मेरी तो छोटी सी पोटली है। सामने वाला जो अपने आप को करोड़पति मानता था, वो तो रिक्शे पे लेके जा रहा है पोटली, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा और उतना ज्यादा उसकी परेशानियां। अब देखा कोई नेता जो जिसका झंडा लगा था इतना बड़ा और कारों में घूमता था, प्यारे वो टेम्पो में पोटली लेकर जा रहा है। जितना ज्यादा बड़ा उसकी उतनी बड़ी पोटली। अब तो पूरा गांव अपनी अपनी पोटलियां लेकर जा रहा है, कोई कंधे पे टांग के जा रहा है इतनी बड़ी पोटली, कोई कैसे जा रहा है। अब उसको अपनी पोटली ले जाते हुए शर्म आ रही थी, जो अपने आप को बहुत दुखी समझ रहा था। अब जैसे जाने लगे, फिर आकाशवाणी हुई, सभी ध्यान देना, जो अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले अपनी पोटली तो लटका देना और दूसरों की पोटली घर ले आना। अपनी पोटली तो लटका देना दुखों की, दूसरों की पोटली ले आना। अब वो जो दुखी था इतनी सी पोटली लेकर घूम रहा था, बोले प्रभु मुझे तो पता है कि मेरे पास कितने दुख हैं, मेरी छोटी सी पोटली है और गलती से मैंने अपनी पोटली छोड़ दी और प्यारे बड़ी वाली पोटली ले आया, तो कैसे संभालूंगा। तो प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे गोविंद, आपने मुझे जैसा भी दिया है आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। इसीलिए प्यारे अपने दुखों से घबराना नहीं चाहिए और यही कहना चाहिए, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो बोलो ना, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती हुई मुझे दीदात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। जो भी है मेरे पास तेरा दिया है, जो भी है मेरे पास तेरा दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये प्यारे, धनवान कौन है? जिसके मन में संतोष है। और दुखी कौन है? इंसान दुखी क्यों है? अपने जितना उसके पास है उसमें आनंद नहीं मनाता, जितना है उसमें आनंद नहीं मनाता, और जो नहीं है उसको पाने के चक्कर में दुखी रहता। इसलिए प्यारे, जो परमात्मा ने तुम्हें थोड़ा ज्यादा कुछ भी दिया है ना, उसी में आनंद मनाना सीख लो। अगर अपने से ज्यादा वाले को देखोगे हमेशा दुखी रहोगे। अरे आज तुम्हारे घर में छत तो है, चाहे प्लस्तर नहीं हो रहा, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता। बड़े ध्यान से सुनना, समय के साथ साथ परिवर्तन भी होता है। आज तुम इसलिए दुखी हो रहे कि तुम्हारे घर में छत तो है लेकिन प्लस्तर नहीं है। अरे एक बार नीचे वालों को भी देख लेना यार, उनके पास तो छत ही नहीं है, वो भी तो जी रहे हैं। तो प्यारे प्रभु से धन्यवाद करो कि हे गोविंद, कम से कम तुमने हमें इस लायक को बनाया है कि हमारी छत है। जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती है, इस पर भी प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। कईयों को तो कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है। इसीलिए प्यारे, प्रभु से हमेशा धन्यवाद करो कि हे गोविंद, हो सकता है ये हमारी परीक्षाएं और कुछ हमारे कर्म आगे आते। इसीलिए प्यारे, भगवान तुम्हें दुख देकर तुम्हारे कर्मों को काट रहा है, ध्यान देना। और जिस समय तुम्हारे कर्म कटने चालू हो जाएंगे, एक झटके में प्यारे सुख का आगमन हो जाएगा कि बहुत दुख झेल लिया, अब प्यारे हमारे बच्चे लायक हो गए। आज हमें कोई रास्ता दिख गया, ये क्या है प्यारे? तुम्हारे जो दुख थे वो कटने चालू हो गए, और तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी सेवा का फल अब आगे आना चालू हो गया। इसलिए जीवन को सरलता से चलाए रखो और सब काम प्रभु पे छोड़ दो, क्योंकि तुम जो चाहते हो वो नहीं होता। तुम तो पता नहीं क्या क्या चाहते हो कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, ऐसा कभी होता है? तुम जो चाहते हो वो नहीं होता, जो प्रभु चाहता है वो होता है। और तुम जो चाहो वो प्रभु कर डाले। बड़े ध्यान से सुनो, तुम जो चाहो वो प्रभु कर डाले। तो प्यारे, एक बार ऐसा करो कि जो प्रभु चाहे वो तुम कर डालो। और प्यारे, वो है सेवा। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन वही होता है जो ठाकुर चाहते हैं। और अगर आप चाहो कि हम जो कहे वो ठाकुर कर डाले, तो प्यारे, जो ठाकुर चाहते हैं तो तुम भी तो करके देखो। वो भी तो चाहते हैं कि मेरी भी कोई इच्छा है कि कोई मेरे पास आए, मेरा बनकर आए। मैं तो सबके लिए करता हूं, अरे कोई मेरे लिए भी करके देखे। प्यारे, ये मैं नहीं, ये आरती कहती है क्या? तन मन धन सब है तेरा,
स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। प्यारे, लगेगा क्या जब हमारा कुछ है ही नहीं। जो भी दिया हुआ है प्यारे मेरे गोविंद का ही, सुख साधन धन दौलत ऐशो आराम मकान दुकान, ये कोई साथ लेके नहीं आया, ये सब मेरे गोविंद की कृपा का पात्र है। मेरे गोविंद की कृपा हुई है तो आज तुम सुख साधन में जी रहे हो। तो प्यारे प्रभु की दी हुई चीज प्रभु को अर्पण करने में इंसान संकोच क्यों करता है। एक बार शबरी बनकर सेवा करके देख लो। सब जानते हैं कि शबरी ने प्रभु श्री राम जी को क्या खिलाए थे। क्या खिलाए थे? झूठे बेर। लेकिन इसके पीछे उनका क्या भाव था शायद किसी को पता। सबसे पहले तो शबरी के विश्वास पर प्रभु उनसे मिलने गए। और शबरी को विश्वास कब हुआ? जब उन्होंने संत की बात सुनी। इसलिए कहा जाता है कि प्यारे, गुरु को मानो या मत मानो लेकिन गुरु की मानो। संतों को मानो या मत मानो लेकिन संतों की वाणी पर विश्वास। वो शबरी कि कभी सत्संग कीर्तन में नहीं गई थी, लेकिन फिर भी उसका एक भाव था कि मैं प्रभु से मिलना चाहती हूँ। लेकिन शबरी थोड़ी सी बावली थी। लोग तो कहते कि हम प्रभु से मिले, वो उल्टा कहती थी कि प्रभु मुझसे मिले। वो सबसे पूछती थी कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रभु मुझसे मिलने आए। बड़े बड़े ज्ञानी कहते थे शबरी तू पागल हो गई, हम इतना तप करते हैं, जप करते हैं, मंत्र करते हैं, हवन करते हैं, हमारे अंदर भाव है कि जैसे तैसे प्रभु से मिलने जाए, और तुम कहती हो कि प्रभु मुझसे मिलने आए। अब जो अपने आप को ज्ञानी मानते थे प्यारे शबरी को भेज दिया एक आश्रम में, जाओ वहां पर एक महात्मा है, वो तुम्हें बताएंगे इसका उपाय कि प्रभु तुमसे कैसे मिले। शबरी गई उस आश्रम में, वहां पे एक महात्मा तप कर रहे थे। तभी शबरी ने कहा कि हे महात्मा जी, मुझे कोई ऐसा उपाय, ऐसा कोई साधन बताओ जिससे प्रभु मुझसे मिलने आए। महात्मा जी मुस्कुराए कि ये पहली भक्त है जो कहते कि प्रभु मुझसे मिलने। सब कहते कि हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, लेकिन आज ये पहली भक्त आई है जो कहती कि प्रभु मुझसे मिलने। अब तो महात्मा ने कहा शबरी एक उपाय है कि प्रभु तुझसे जरूर मिलने आएंगे। बोले कौन सा? बोले कर सकोगी? बोले हाँ, सब कार्य करेंगी जिससे मेरे प्रभु मुझसे मिलने आए। तो महात्मा ने कहा केवल एक उपाय है, एक साधन है, वो है सेवा। प्यारे, केवल सेवा से प्रभु तुमसे मिलने आएंगे। बोले कौन सी सेवा? बोले जितनी छोटी सेवा होगी उतनी जल्दी प्रभु तुम पर खुश होंगे। क्या करूं? बोले ये आश्रम का रास्ता है, इससे बुहार लो। बुहार न कहते झाड़ू लगेंगे। बोले इससे मेरे प्रभु मुझसे मिलने आएंगे? बोले हाँ। उस शबरी ने संत की वाणी पर विश्वास किया और अपना नियम बांध लिया। कहते हैं जो नियम का पक्का होता है ना, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। रोज सुबह सुबह आए और प्यारे बड़े प्रेम से झाड़ू लगाए, और इतनी दीवानी हो गई उस रास्ते पर फिर किसी को आने भी नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि इस रास्ते पर मेरे प्रभु मुझसे मिलने। धीरे धीरे उसकी भक्ति बढ़ने लगी। अब तो झाड़ू के साथ में वो
बगीचे से फूल लाती और प्यारे फूल सजाना चालू कर देती, इस उम्मीद में कि आज मेरे प्रभु मुझसे मिलने आए। अब उस शबरी की इतनी भक्ति सब जगह फैल गई। कई तो कहते ना ये भक्ति इतनी आसान नहीं है, 4 इनाम सहने पड़ते हैं तब जाके भक्ति मिलती है। जब शबरी सारा दिन काम छोड़कर लगी रहती थी रास्ते साफ करने में, फूल बिछाने में, धीरे धीरे उसको इनाम मिलना चालू हो गया। क्या इनाम मिला? सब कहने लगी शबरी पागल हो गई, ये शबरी पागल हो गई। ध्यान देना, ये पहला इनाम है। ये इनाम किनको मिलता है पता है? जो कीर्तन में सबसे आगे होके बैठ के नाचते हैं ना सबसे पहले, पीछे वाले कहते हैं तो पागल है, जहां देखो नाचते हो। भगवान ये इनाम सबको मिले। कई बार आप चाहे वैसे मंदिर ना जाओ, लेकिन सावन में जब आप मंदिर जाते हो जल का लोटा लेकर, वैसे आप कोई मंदिर में जाते नहीं देखता, लेकिन सावन में जब जाते हो ना, फिर पड़ोसियों की आंखें देखना बनती है। बड़ी भक्तानी लोटा लेकर निकल गई मंदिर में, लगता है कोई टोटका करने जा रही होगी, आज तक तो देखा नहीं। ये इनाम है, ध्यान देना, ये इनाम है। जब तुम भक्ति की राह पर चलते हो ना, ये पहला इनाम मिलता है कि तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा, अब ये जो घरों में सब बैठे ना अपने एयर कंडीशन में कथा सुन रहे हैं, ये भी कहते हैं ये तो सब पागल है। अच्छा, कौन कौन मेरे ठाकुर का पागल भक्त बैठा है यहाँ पर? क्योंकि भगवान ऐसे पागलों की गिनती में लगाए रखना, ऐसा समझदार मत बनाना कि हम तुमसे दूर हो जाएं। जितना तुम बच्चों की तरह पागल बन के रहोगे उतना मस्त रहोगे, और ज्यादा समझदार होगे तो परेशान हो जाओगे। ये भक्ति की राह बहुत कठिन है, ध्यान देना। अब दुनिया शबरी को पागल कहने लगी, और देखो चमत्कार, दूर दूर से इस पागल को देखने के लिए आते थे। जब समझदार थी तब कोई नहीं आता था, आज वो भगवान की भक्ति पर चली तो बड़े बड़े उनको देखने आ रहे। देखो तो सही कैसी पागल है जो सुबह से शाम तक सफाई में लगी रहती है, फूल बिछाती है और किसी को आने भी नहीं देती। अब तो प्यारे धीरे धीरे जो बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते थे ना, जो मंत्रों से पूजा करते थे, जाप करते थे, वो भी देखते थे, ओहो हमारे मंत्रों से, हवन से भगवान नहीं आए, इसके झाड़ू लगाने से भगवान आ जाएंगे, इसके फूल बिछाने से भगवान आ जाएंगे। उसका मजाक उड़ाते थे, अरे शबरी तू पागल हो गई, दीवानी हो गई, क्या तेरे इस फूल बिछाने से क्या प्रभु तुझसे मिलने आएंगे? हम इतने जाप करते हैं, इतने हवन करते हैं, इतना बड़ा अनुष्ठान करते हैं, हमसे तो मिलने नहीं आए, अब तेरे इतने से काम से आ जाएंगे। मजाक उड़ाते थे, लेकिन शबरी घबराती नहीं थी। देखो इंसान किससे घबराता है? जमाना क्या कहेगा। सब यही तो कहते हैं ना, अरे समाज क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा। इस चक्कर में वो कुछ खुद कह नहीं पाता, और जब तुम्हारा अंत समय आता है ना, वही समाज क्या कहता है, अरे 2 गरम पूड़ी देना। जब उसका अंत समय आता है, जब उसकी 13वीं होती है ना, तो वो समाज बैठ बैठ के क्या कहेगा, अरे थोड़ी थोड़ी दही डाल, सब्जी डाल, पूरी डाल। उस समाज की तुम चिंता करते हो प्यारे, जब तुम्हारी चिंता बिल्कुल, इसलिए कौन क्या कह रहा है, कहां जा रहा है, इसका सब कुछ छोड़कर केवल अपना मन प्रभु में लगने लगे। और जिसका मन प्रभु में लग गया ना, उसे संसार की चिंता नहीं रहती, उसे तो केवल भगवान से मिलने की चिंता रहती है। अब समय बीतता गया, शबरी की भक्ति और बढ़ती चली गई, लेकिन शरीर साथ देना बंद कर गया। आंखों से दिखना बंद होने लगा, कानों से सुनना बंद होने लगा। देखो बुढ़ापे में सबसे बड़ा चमत्कार है ये मत सोचना कि हम कमजोर पड़ गए।
बुढ़ापे में जो तुम्हारी इंद्रियां कमजोर होती है ना, भगवान तुम्हें सचेत करता है। जब दिखना बंद हो जाए, धुंधला दिखना होता है ना, बचपन में कितनी तेज रोशनी होती है, दूर की भी देख लेता है, पास की भी देख लेता है। अच्छा, वो ये कर रही है, वो ये करे, दूर दूर तक देख लेगा बैठा बैठा। भगवान कहता तूने बहुत संसार देख लिया, बुढ़ापे में दिखना बंद हो गया कि तू अब संसार मत देख, अगर देखना है तो मुझे देख ले अपने मन की आंखों से। धीरे धीरे कानों में सुनना बंद हो जाता है। क्यों? सारी जिंदगी इंसान इधर की निंदा सुनता है, इधर की निंदा सुनता है, सबकी सुनता है। जब सुनना बंद हो जाता है तो भगवान कहते तूने संसार की बहुत सुन ली, अब केवल मेरे मन की सुन। अब धीरे धीरे जब शबरी इंद्रियां काम करना बंद कर गई, अब उसे भी लगा कहीं ऐसा तो नहीं ये संसार सही कह रहा है, दुनिया मेरा आती है मजाक उड़ाना चालू कर देती, मेरी पूरी जिंदगी भगवान की इंतजार में बीतती रह गई, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो प्यारे वो शबरी प्रभु से प्रार्थना करती है, इसलिए कहते हैं प्यारे प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। क्या कहती शबरी? कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, 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 मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। अब शबरी कहने लगी प्रभु से कि प्रभु अब मेरे नैन थक गए, एक बार आ जाओ। क्या कहने लगी? थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार, जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, जीवन बन जाएगा जब गाना आएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। और प्यारे प्रभु से कहते कि हे गोविंद अब मुझे संसार से नहीं तेरे से उम्मीदें हैं, क्योंकि संसार से उम्मीद छोड़कर मैं तेरे पास आई हूँ। क्या कहते हैं? तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। पुष्पेंद्र, गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है, निर्धन गरीब हूँ मैं तेरा ही सहारा है, मुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, मुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं तेरा ही सहारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा,
कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। अब तो प्यारे शबरी प्रभु से कहने लगी, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक बार संसार को दिखा दे कि प्रेम क्या होता है। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तो किसी और से मिलने के बहाने आजा। गाना रे गाना आजा अब तो आजा, गाना रे गाना आजा अब तो आजा। गाना रे गाना आजा अब तो आजा, गाना रे गाना आजा अब तो आजा। अखियों की प्यास बुझा जा, अखियों की प्यास बुझा जा। कभी मिलने मिलाने आजा, कभी मिलते मिलाने आजा। मुझे अपना बनाने आजा, कभी गले लगाने आजा। आजा रे गाना आजा अब तो आजा। गाना गाना आजा अब तो आजा। हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया, हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया। पागल दीवाना, पागल दीवाना। हंसते हैं लोग मुझे कहती है दुनिया। पागल दीवाना, पागल दीवाना। प्रेम का मतलब सारे जहां में, प्रेम का मतलब सारे जहां में। किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। प्रेम का मतलब सारे जहां में। किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। मतलब समझाने आजा, मतलब समझाने आजा। जरा प्रेम निभाने आजा, जरा प्रेम निभाने आजा। कभी मिलने मिलाने आजा, मुझे अपना बनाने आजा। गाना रे गाना आजा अब तो आजा। गाना रे गाना आजा अब तो आजा। और प्यारे जैसे ही शबरी ने, जैसे ही शबरी ने प्रभु को पुकारा, प्यारे उधर ये पुकार कहाँ जा रही थी, ध्यान देना, जिसे शबरी पुकार रही थी। इसीलिए कहते हैं, देखो ये हमारे साथ तो कई बार होता है, अगर आपके साथ होता हो ना तो हाथ जरूर उठाना, कि जब हम किसी को मन से याद करते हैं, या तो उसके फोन की घंटी बज जाती है, या उसका कोई समाचार आ जाता है, या वो खुद सामने आ जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है? पक्का? इसका मतलब तुम्हारे उससे मन के तार जुड़े हुए हैं, तभी तो याद करते ही या तो फोन की घंटी बजती है, या उसका कोई समाचार आता है, या वो खुद सामने आता है। कई बार किसी की चर्चा होती है और वो आ जाए ना, अरे तेरी तो 100 साल उम्र बढ़ गई,
क्या है, उससे मन से मन के तार मिले हैं, इसीलिए वो याद आता है, आ जाता है। और प्यारे वही मन से मन के तार तुम्हारे गोविंद से जुड़ जाएं, तो क्या मेरा गोविंद तुम्हारे लिए नहीं आएगा? सच्चे मन से याद तो करो, सच्चे मन से पुकार कर तो देखो। प्यारे जब शबरी ने पुकारा, प्यारे उसकी पुकार सीधी श्री राम जी के कानों में जा पहुंची। और प्यारे उस समय श्री राम जी वन वन सीता जी को ढूंढ रहे थे, जब रावण सीता का हरण करते थे। अब तक तो सीता जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक हवा का झोंका आया, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। श्री राम जी को लगा कि मुझे कोई पुकार रहा है, और कहते हैं सच्ची पुकार हो ना तो भगवान अपना नियम भी बदल देते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में रहे हैं। लेकिन कोई वश में करने वाला तो हो, और किससे वश में होते हैं? प्यारे प्रेम के भाव से। ना उनको कोई धन की जरूरत है, ना कोई दौलत की जरूरत है, ना कोई मान सम्मान की जरूरत है, क्योंकि मान सम्मान तो दुर्योधन भी दे रहा था कि मेरे महलों में आओ, मैं तुम्हें सोने के सिंहासन पे बिठाऊंगा, खूब मेवा खिलाऊंगा। प्यारे अगर सम्मान ही पाना होता तो दुर्योधन के घर जाते, विदुरानी के घर क्यों आते? कहते हैं ना, दुर्योधन का मेवा त्यागा साग विदुर, क्योंकि भगवान प्रेम के भाव के भूखे हैं। कोई पुकारने वाला तो हो, भगवान आने को तैयार है। कहते हैं है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से, प्रभु दौड़े आते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से, प्रभु दौड़े आते। प्यारे जब शबरी की पुकार श्री राम जी के कानों में पड़ी, प्यारे राम जी ने अपना रास्ता बदल दिया। अब कहा तो सीता जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ समय अब शबरी को ढूंढने में लगा, क्योंकि इधर भक्त और भगवान का मिलन होने जा रहा है। अब श्री राम जी सबसे पूछ रहे कि मेरी शबरी का पता मुझे बता दो। अब पता पूछते पूछते प्यारे जिन ब्राह्मणों ने, जिन विद्वानों ने शबरी का मजाक उड़ाया था, श्री राम जी उन्हीं के यहाँ पहुंच गए। समझ लेना आपके आसपास ही ठाकुर जी बैठे हैं, क्योंकि जब इंसान प्रेम से कथा सुनता है ना, समझ लेना मेरा ठाकुर उसके मन में बैठकर कथा सुनता। ये कथा कहती है कि जब तक श्रोता और वक्ता दोनों के अंदर कृष्ण का वास नहीं होता, ना ही कथा कोई सुन सकता है और ना ही कथा कोई सुना सकता। आप प्रेम से कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में कृष्ण का वास हो चुका है। जैसे ही प्रभु श्री राम विद्वान ब्राह्मणों के पास गए, दरवाजा खटखटाया, ब्राह्मणों ने दरवाजा खोला, जो शबरी का मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगा कि हमारी तपस्या, हमारे मंत्रों से, हमारे हवन के द्वारा प्रभु हमसे मिलने आए हैं। प्रभु आप हमसे मिलने आए? बोले नहीं, मुझे मेरी शबरी का पता है, मैं अपनी शबरी से मिलने आया हूं। प्यारे उन्हीं विद्वान ब्राह्मणों का अहंकार, अभिमान वही चूर चूर हो गया कि हमारी विद्या धरी की धरी रह गई, हमारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, और प्यारे शबरी का प्रेम, शबरी का विश्वास जीत गया। प्यारे वही ब्राह्मण श्री राम जी के साथ शबरी के आश्रम में ले गए, और प्यारे जैसे ही शबरी के आश्रम में पहुंचे तो क्या देखा? प्यारे वो बूढ़ी शबरी अपने नियम की पक्की फूल बिछा रही थी, झाड़ू लगाकर, किसी को आने नहीं देती थी उस रास्ते पर। लेकिन आज चमत्कार हुआ, उसे लगा कि फूल दब रहे हैं। जब पैर लगता है ना, तो जब फूल दबते हैं तो आहट आती है, क्योंकि दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया। लेकिन प्रेम से जिसको याद करो ना, उसकी आहट भी पता चल जाती है।
इसका चमत्कार आपको बताएं कि रोज पिताजी जब घर में आते हैं ना, जो उनसे प्रेम करते हैं ना, दरवाजा चप्पल रखते ही जो पैरों की आहट है उससे पता चल जाता है कि पापा आ गए। पत्नी को पता चल जाता है जब पैरों की आवाज आती है। और तो और आपको एक सच्चाई बताते हैं, ये प्रेम का ऐसा नेटवर्क होता है। अगर आपने घर में कोई पशु भी पाल रखा होगा ना, हमारे लता दीदी के घर में एक प्यारी सी चीकू बोलते हैं ना, जब भाई साहब घर में आते हैं ना, तो अभी मोड़ पे होंगे और वो चीकू यानी फीमेल डॉग है, उसका एंटीना हिलना चालू हो जाता है, अर्थात उनकी पूंछ जोर जोर से हिलना चालू हो जाती है कि कोई अपना आया है। प्यारे, प्रेम का भाव हर एक में हो सकता है, जरूरी नहीं। आजकल तो इंसानों में प्रेम खत्म होता जा रहा है, केवल स्वार्थ का प्रेम रह गया है कि जिससे मतलब होगा उससे प्रेम करेंगे, जिससे मतलब नहीं उसे सिर्फ स्वार्थ का प्रेम। लेकिन पशु पक्षी भी जानते हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। अब प्यारे, जैसे श्री राम जी के पैरों की आहट हुई, शबरी ने एकदम मन के फूल खिल गए। लगता है आज मेरे प्रभु मुझसे मिलने आए। फिर भी कहती है कौन आए हैं। इतने में प्रभु श्री राम जी उसके सिर पे हाथ रखते हैं कि शबरी, जिसका तू इंतजार कर रही थी, जिसको तू बार बार पुकारती थी, आज तेरे श्री राम तुझसे मिलने आए हैं। प्यारे, इतना सुनते ही प्यारे, जैसे श्री राम जी के हाथ शबरी के सिर पर लगे, शबरी की चंदन जैसी काया हो गई। और जैसे ही अपने नेत्रों से प्रभु श्री राम जी को देखा, प्यारे इतनी खुश हुई कि आज मेरे भाग जाग उठे। और प्यारे, जो भागवत कथा के रूप में ठाकुर जी भी आते हैं ना, ये समझ लेना, कोई तो शबरी होगी जो प्रभु को याद करती होगी, कोई तो गोपी होगी जो अपने गोविंद को याद करती होगी कि हे गोविंद, मैं बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं जा सकती, कोई मुझे ले जाने वाला नहीं है, और कोई है तो उसके पास ले जाने का समय नहीं है। मैं जानती हूं कि मैं मजबूर हूं, मैं तुम्हारी बड़ी कथाओं में नहीं जा सकती, लेकिन कन्हैया मुझे ये भी पता है कि तुम मजबूर नहीं हो। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, लेकिन कन्हैया तुम तो मेरे पास आ सकते हो। ऐसे किसी शबरी के भाव जानकर, ऐसी किसी गोपी के भाव जानकर, प्यारे कन्हैया अतिथि के रूप में, अतिथि बोले तो जिसकी आने की कोई तिथि नहीं होती, ऐसे कई हमारी गोपियां बैठी ने बोले महाराज हम तो सुबह उठे देखा बैनर लगा हुआ है, हमें तो ये कहते हैं अतिथि, और कहते हैं जो मेरे ठाकुर से प्रेम करता है ना, और जब उसे कथा का पता लगता है कि कथा के रूप में साक्षात ठाकुर जी मुझसे मिलने आए हैं, मेरे प्रभु मुझसे मिलने आए हैं, तो उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और वो क्या कहते हैं, मेरी झोपड़ी के भाग, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम
आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी, राम आएंगे तो भक्तों को बुलाऊंगी। मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी, मैं भी नाचूंगी और भक्तों को नचाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। क्योंकि आज मेरे शाम का आगमन होने जा रहा है, तो क्या कहना है? तुम्हें तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। मैं तो माखन मिश्री कान्हा को खिलाऊंगी, मैं तो माखन मिश्री कान्हा को खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के द्वार आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के राजमार्ग खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब प्यारे शबरी ने जैसे देखा कि प्रभु मुझसे मिलने आए हैं, और प्यारे अब शबरी अपनी सुध बुध खो गए। ध्यान देना, जिसका तुम इंतजार करते हो ना, अचानक वो जब सामने आ जाता है तो प्यारे खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक होते दुख के आंसू और एक होते खुशी के आंसू। संसार के आगे जो रोना होता है उसे कहते हैं दुख के आंसू, और जो ठाकुर के आगे आंसू निकलते हैं ना प्यारे, वो खुशी के आंसू होते हैं कि हे ठाकुर, अच्छा हुआ ये आंसू संसार के आगे नहीं। उसको तो आंसू दिखा दिखा के थक गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन ठाकुर के आगे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं प्यारे, तो आंसू गिर जाते हैं तो प्यारे वो मोती बन जाते हैं। तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं, मेरा ठाकुर बिन बोले तुम्हारे हर दुख को पहचान। अब प्यारे जैसे ही शबरी ने प्रभु श्री राम जी को देखा, अपने सुध बुध खो बैठी दुनिया बावली तो कहती थी और ज्यादा हो गई कि मैं प्रभु की सेवा कैसे करूं, क्या भोग लगाऊं। देखो, एक पागल और थी जिसने कन्हैया को भोग लगाया था, जिसके घर कन्हैया आए थे। कौन थी? विदुरानी। क्या खिलाया था विदुरानी ने? केले ने, केले के छिलके। और भगवान उसे भी बड़े भाव से खा रहे थे। और बिठाया कहाँ था? दुर्योधन तो सिंहासन पे बिठाने को तैयार था, वहां नहीं बैठे। विदुरानी ने चौकी उल्टी कर दी, भगवान उस पर भी बैठ गए। क्योंकि प्यारे भगवान भाव के भूखे हैं, ध्यान देना। अब यही काम शबरी करने लगी, ध्यान देना। बाग में गई, कुछ पेड़ तोड़कर लाई। अच्छा, भगवान सामने हो तो सबसे पहले भोग कैसे कराते हो? खुद खाते हो या भगवान को खिलाते हो?
खुद खाते हो, लेकिन शबरी ने उल्टा किया। शबरी ने उल्टा किया क्योंकि सुध बुध खो चुकी थी। उसने प्रभु को नहीं खिलाए, पहले खुद खाना चालू कर दिया। और प्यारे जैसे खुद खाया, फिर खाया, फिर फेंक दिया। ऐसे कई बार किया और बार बार फेंका। बहुत देर बाद कहती, ओहो ये बहुत अच्छा है, लो प्रभु। बार बार यही काम किया, कुछ खाए कुछ फेंके और कुछ मेरे प्रभु श्री राम जी को खिलाए। ये नजारा देखकर प्यारे लखन भैया को क्रोध आ गया। अरे शबरी तू पागल हो गई, तू दीवानी हो गई, तू ये क्या कर रही है? तू झूठे बेर मेरे प्रभु श्री राम जी को खिला रही है। अब श्री राम जी लखन भैया से कहने लगे, अरे भैया इसे मत रोको, इस शबरी को मत रोको। प्यारे ये झूठा बेर नहीं, ये तो सच्चा प्रेम खिला रही है। ये सच्चा प्रेम खिला रही। क्या अर्थ है प्यारे झूठे बेर खाने का और खिलाने का? जिस समय अगर आपको ये समझ में आ गया है ना कि शबरी ने ये झूठे बेर क्यों खाए और क्यों फेंके और क्यों खिलाए, तो प्यारे आपकी भगवान से जल्दी मुलाकात होगी। अगर आपके अंदर ये भाव सच में जागृत हो गए। श्री राम जी कहते हैं, ध्यान देना कि लखन भैया ये क्यों खा रही है, बड़े ध्यान से सुनना। कि पहले ये देखना चाह रही है कि जो मैं प्रभु को देना चाहती हूं कि वो मेरे लायक है कि नहीं। जो मुझे अच्छा लगेगा प्यारे वो मैं प्रभु श्री राम को दूंगी। उसने बेर खुद खाए, जो कड़वे थे फीके थे, जो उसे अच्छे नहीं लग रहे थे, उसने श्री राम जी को भी नहीं दी। लेकिन जो उसे लगा ओहो ये मीठा है, स्वादिष्ट है, प्यारे वो मेरे प्रभु को देने लगी। कहने का भाव क्या है? जो तुम्हें अच्छा लगता हो प्यारे वही प्रभु को भेंट किया करो। जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता हो प्यारे वो प्रभु को समर्पित किया करो। लेकिन आज कलयुग में इंसान उल्टा करता है। अच्छी अच्छी चीजें तो खुद रखता है और जो किसी काम की नहीं होती मंदिर में दान दे दिया, ब्राह्मण को दक्षिणा दे दी, दान में दे दी। फिर सोचते हो कि भगवान हमारी सुनी। भगवान कहते हैं जो तू देगा वही तुझे कई गुना मिलेगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे अगर आपने सेवा भी करनी हो ना किसी की, अगर किसी बेटी का भी कोई कन्यादान करना हो तो वही दान करना जो आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए। आज के लोग कन्यादान क्या करते हैं, ध्यान देना, देखते हैं पलंग खोल के कि कौन सा पूरा कपड़ा ऐसा है जो किसी काम का नहीं है, वही साड़ी उठाई और जाके दे दी। कौन देखता है? लेकिन प्यारे ध्यान देना, आपका कैमरा ऑफलाइन हो सकता है लेकिन मेरे ठाकुर का कैमरा हमेशा ऑनलाइन रहता है। इसलिए क्या तुम कर रहे हो, क्या सेवा कर रहे हो, क्या खिला रहे हो, इससे बहुत फर्क है। क्योंकि जो भी तुम देते हो वो कई गुना भगवान तुम्हें लौट कर देता है। दो मित्र थे, बड़े ध्यान से सुनना। एक बहुत पैसे वाला था, लेकिन पैसे वाला तो था लेकिन किसी को दान पुण्य नहीं करता था, बल्कि वो दूसरों से लेता था। ये उसका स्वभाव था। एक वैसे ही उसका दूसरा मित्र जो बहुत गरीब था लेकिन हर किसी की सहायता करता था, हर किसी की सेवा में आगे रहता था। अब दोनों भगवान के पास गए मंदिर में और दोनों प्रभु से मांग रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, इसलिए आपसे भी कहता हूं भगवान से बहुत सोच समझ के मांगा करो, क्योंकि भगवान वही देगा जो तुम मांग रहे हो। इसीलिए बहुत सोच समझ के मांगना। अब जो बहुत पैसे वाला था वो भी भगवान से मांग रहा था और एक गरीब भी बहुत भगवान से मांग रहा था। जो पैसे वाला था वो हम सबसे लूट के लेता था, किसी को एक नया पैसा देता नहीं था। भगवान के पास गया, जैसा स्वभाव वैसी मांग। क्या कहने लगा भगवान से, हे प्रभु मुझे अगले जन्म में ऐसा बनाना कि मैं सबसे लेता रहूं, किसी को देने की नौबत।
ये पैसे वाला कह रहा था, देखो जिसके पास सब कुछ था लेकिन किसी को दान पुण्य नहीं करता। और भगवान से क्या मांग रहा है कि सबसे लेता रहूं, किसी को देने की जरूरत ना पड़े। और जो दूसरा गरीब मित्र था, उसके पास अगर एक रोटी भी होती थी और कोई भूखा आ जाता था तो प्यारे अपनी आधी रोटी उसको खिला देता था। वो दूसरों के दुख में दुखी रहता था, दूसरों की सेवा में लगा रहता था। अब वो भी भगवान से मांगने लगा। क्या कहने लगा? प्रभु मुझे अगले जन्म में ऐसा बनाना कि मैं सबको देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, किसी से मांगने की जरूरत। भगवान ने दोनों को कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। दोनों ने एक ही बात मांगी लेकिन भाव अलग अलग थे। ध्यान देना, जो अमीर व्यक्ति था उसने क्या कहा, क्या मांगा था कि मैं सबसे लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं, किसी को देने की जरूरत ना पड़े। भगवान ने उसे अगले जन्म में भिखारी बना दिया। भिखारी क्या करते हैं? भैया थोड़ा दे दे, 10 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे, सारा दिन लेते रहते, किसी को देते हैं। क्योंकि उसने यही तो मांगा था कि मैं सबसे लेता रहूं, लेता रहूं, किसी को देने की नौबत ना आए। भिखारी क्यों बना? क्योंकि कभी किसी को दिया हो तो मिले। अब जो गरीब व्यक्ति था, जो सबकी सहायता करता था, सबकी सेवा करता था, उसने भी भगवान से मांगा कि हे प्रभु मुझे अगले जन्म में ऐसा बनाना कि मैं सबको देता रहूं, देता रहूं, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। भगवान ने उसे ऐसा सेठ बना दिया, ऐसा साहूकार बना दिया कि प्यारे वो दोनों हाथ से खूब दान पुण्य करने लगा, खूब सेवा करने लगा, खूब दान देने लगा। और भगवान जितना दान देता था वो प्यारे भगवान उसे कभी मांगने वालों की लाइन में लगने नहीं देते। क्योंकि भगवान कहते तो 2 हाथ से सेवा करके देख, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। इसीलिए भागवत कथा में सेवा का महत्व बताया जाता है कि सेवा करने से क्या फल मिलता है। कि आज जो तुम्हारे पास सुख साधन है, ये किसी न किसी रूप में की गई सेवा का फल है। और आज जो हम दुख भोग रहे हैं किसी कारण, ये भी तुम्हारे प्रारब्ध के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसके कारण तुम्हें दुख। ये प्रारब्ध क्या है? यार ये प्रारब्ध आज का किया हुआ कर्म है। ये मत सोचो कि प्रारब्ध पहले के हैं। आज जो तुम कर्म कर रहे हो, अगर कथा भी सुन रहे हो तो ये भी तुम्हारा प्रारब्ध बन रहा है। आज जो तुम कथा सुन रहे हो ना, इसका फल भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो कथा में सेवा कर रहे हो, चाहे अन्नदान के रूप में, जलदान के रूप में, कन्यादान के रूप में, या किसी भी रूप में सेवा कर रहे हो, ये सेवा का फल कब मिलता है प्यारे? जब कोई साथ नहीं मिलता, उस समय तुम्हें की गई सेवा साथ काम आती है। और प्यारे जैसा कि बताया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को कई रूपों में अवतार लिया। तो कल बहुत ही सुंदर भगवान ने वामन भगवान का अवतार लिया। ये क्यों आवश्यकता पड़ी अवतार लेने की? बड़े ध्यान से सुनो। क्योंकि राजा बलि के अंदर एक अभिमान था। राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा, लेकिन उनमें एक गुण भी था। देखो भगवान ने सबके अंदर कुछ गुण भी दिए हैं और कुछ अवगुण भी भर रखे। क्योंकि संपूर्ण तो 64 कलाएं संपन्न केवल मेरा ठाकुर है। सबके अंदर गुण और अवगुण क्यों भरे? क्योंकि किसी के अंदर अभिमान ना आ जाए। अब राजा बलि थे तो राक्षसों के राजा, लेकिन उनमें एक गुण भी था। क्या? कि वो सबसे बड़े दानी। वो जिस किसी को एक बार दान दे देते थे प्यारे, फिर वो ब्राह्मण किसी का आगे हाथ नहीं फैलाता था जीवन भर। और इस बात का राजा बलि को बहुत अभिमान था कि संसार में मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं। और इसी अभिमान को दूर करने के लिए श्री हरि ने वामन भगवान का रूप धारण किया। दूसरा, राजा बलि ने सभी देवी देवताओं को युद्ध में जीतकर उनका धन अपने अधिकार में कर लिया। तब देवताओं की माता अदिति ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे गोविंद,
आप किसी भी रूप में आओ और मेरे पुत्रों का राजपाट वापस। तब श्री हरि नारायण भगवान ने चतुर्भुज रूप में मां अदिति को दर्शन दिया और कहा कि मां कुछ चिंता मत, मैं तेरे सभी पुत्रों का राजपाट वापस दिलाऊंगा, और वापस ही नहीं, पुत्र के रूप में स्वयं तेरे पास। और कुछ समय बाद मां अदिति को बहुत सुंदर बालक ने जन्म दिया और ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा वामन। बोलिए वामन भगवान की जय। और प्यारे, जब वामन भगवान मात्र 5 वर्ष के हुए तब उन्हें पता लगा राजा बलि ने एक महान यज्ञ किया है, और उस यज्ञ में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और खूब दान दक्षिणा भी दी। अब प्यारे, उसी सभा में राजा बलि भी आने लगे। राजा बलि की सभा में छोटे से ब्राह्मण के रूप में वामन भगवान पधारे। आपने देखा कि कितना सुंदर रूप था वामन भगवान का, छोटे से ब्राह्मण। आपको बता दें कि वामन भगवान छोटे से ब्राह्मण के रूप में ही क्यों आए। वो भी औरों की तरह बड़े ब्राह्मण बन के आ सकते थे, लेकिन प्यारे, वो छोटे से ब्राह्मण आपको शिक्षा दे रहे हैं क्या, कि जब तुम किसी के पास जाते हो मांगने के लिए, जब तुम किसी के पास मांगने के लिए जाते हो प्यारे, तुम छोटे बन जाते हो। और जिसके पास मांगने जाते हो, चाहे उसके पास देने के लिए कुछ भी ना हो, अपने आप को बड़ा मान लेता है कि देखो ये मेरे पास मांगने के लिए। इसलिए प्यारे, हम आपसे कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, कथा कहती है कि जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, संसार से भूल के मत मांगना। ये संसार कैसा है, पहली बात तो देगा नहीं, और एक आध बार दे दिया तो जिंदगी भर एहसान तले दबा दे। क्या मत मांग जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं। मत मांग जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं। किया एहसान एक बार तो लाख बार जताते हैं। है जिनके पास कुछ धन दौलत, समझते हैं भगवान है हम। ए बंदे, उन दौलतमंद से मत मांगना, क्योंकि वो दौलतमंद भी मेरे ठाकुर से ही मांगने आते हैं। कि अगर मांगना है तो प्यारे मेरे गोविंद से मांगना, ये तुम्हारी जरूर सुनेगा। अब जैसे एक छोटे से ब्राह्मण राजा बलि की सभा में गए, राजा बलि अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, क्योंकि राजा बलि को भी पता है ब्राह्मण चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा आदरणीय होता है, हमेशा पूजनीय होता है। बड़े भाव से राजा बलि ने आदर सम्मान किया, और वही राजा बलि के अंदर अभिमान जागृत हो गया। बोले, एक छोटे से ब्राह्मण देवता, मैंने बड़े बड़े ब्राह्मणों को इतना दान दिया, इतना दान दिया, जिसे मैं एक बार दान दे दूं वो फिर किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। आप जैसे छोटे से ब्राह्मण आए हैं। हे ब्राह्मण देवता, जितनी आपकी सोच है, जितनी आपकी सोच है, आप कुछ भी मांग लो, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं नहीं दे सकता। छोटे से ब्राह्मण मुस्कुराने लगे मन मन में कि राजा बलि, ये तुम नहीं, तुम्हारा अभिमान मांग रहा है। तब छोटे से ब्राह्मण कहने लगे, राजा बलि, हम जानते हैं कि आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप नहीं दे सकते, लेकिन मेरी ज्यादा इच्छा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार के सभी सुख साधन मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। देखो, जितनी इच्छाएं पूरी होती है ना, उससे ज्यादा इच्छाएं बढ़ना चालू हो जाती है, और इच्छाएं बढ़ना ही दुख का कारण है। कि एक व्यक्ति रोज भोले बाबा पे जल चढ़ाने जाता था। भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। बोले, बेटा, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगू क्या मांगते हो? बोले, प्रभु जो मांगूंगा वो दोगे? बोले बाबा ने कहा, एक शर्त से दूंगा। बोले, क्या? बोले, जितना तुझे दूंगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। बोले, मंजूर? भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु, क्या चाहते? बोले, सारी जिंदगी हो गई पैदल चलते हुए, साइकिल घसीटते हुए, एक मोटरसाइकिल मिल जाती तो। देखो इच्छाएं,
साइकिल थी, अब मोटरसाइकिल की इच्छा हो गई। अब भगवान ने क्या किया, उसको एक मोटरसाइकिल दी और पड़ोसी को दो दे दी। अब ईमानदारी से बताओ, वो व्यक्ति खुश होगा या दुखी होगा? दुखी होगा। क्यों? उसके बाद दो कैसे हो गई? भगवान ने उसको एक दी, उसमें सुख नहीं पाया, लेकिन पड़ोसी को दुख दो कैसे हो गई, इसलिए परेशान हुए। फिर अगली बार तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए। बोले मांगो, क्या मांगते? बोले प्रभु मेरा परिवार बढ़ गया है, अब मोटरसाइकिल से गुजारा नहीं क्योंकि इच्छा बढ़ गई। बोले अब तो लंबी सी कार दे दो। भगवान ने उसे कार दी और पड़ोसी को दो कार। तब तो खुश हो गया होगा, खुश हो गया। बोले और ज्यादा दुखी हो गया। बोले मेरे पास एक तो पड़ोसी के पास दो कैसे आ गई? अब तो प्यारे जो मांगे भगवान उसे एक दे और पड़ोसी को दो। अब धीरे धीरे वो और ज्यादा दुखी रहने लगा। अब सोचने लगा कि पड़ोसन का नाश कैसे करें। बोले अब की बार मैं कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ एक चीज मांगूंगा। उसने तपस्या करी। भगवान ने कहा मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। बोले प्रभु अब की बार कुछ मत देना, बस एक काम कर देना। बोले क्या? बोले मेरी एक आंख फोड़ दो। उसको पता है जब मेरी एक फूटेगी तो पड़ोसन की। तो सज्जनों कहने का भाव क्या है, इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि अपने दुख से परेशान नहीं है, सामने वाला सुखी कैसे है, यही दुख का कारण है। ध्यान देना। अब प्यारे छोटे से वामन भगवान कहने लगे राजा बलि, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो, एक काम करो, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं मिली, तुम सिर्फ 3 पग भूमि दान दे देना। कितनी? 3 पग। अब 3 पग का नाम सुनते ही राजा बलि जोर से हंसे। प्यारे वो राजा बलि नहीं, उनका अभिमान हंस रहा था। कहने लगे हे छोटे से ब्राह्मण, जितनी तुम्हारी कद छोटा है ना, उतनी सोच छोटी है। अरे तुम मुझसे धन दौलत मांगते, मेरा राजपाट मांग ले तो मैं वो भी दे देता। तुमने क्या मांगा? केवल 3 पग भूमि। अब छोटे से वामन भगवान मन में सोच रहे बेटा 3 पग भूमि देकर तो देख, तेरा सब कुछ ना हर लूं तो कहना। बोले राजा बलि ज्यादा बातें मत बनाओ, जब तुम्हारे द्वार पे कोई संत महात्मा ब्राह्मण बहन बेटी आए ना, उसे खुले मन से दान दिया गया। मैंने तो केवल 3 पग भूमि मांगा। अब राजा बलि कहने लगे महाराज चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। बोले नहीं राजन, ऐसे दान नहीं दिया जाता। बोले तो कैसे दान दिया जाता है? बोले जब तक दान का संकल्प ना हो। आप भी ध्यान से सुनिए। बोले महाराज संकल्प कैसे करें? पंडित जी को बुलाएं, उनसे संकल्प करा के दान दें। कैसा संकल्प होता है? बोले मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि दान देना है तो दान देना है, ये दृढ़ संकल्प है। एक होता है केवल मानसिक संकल्प। मानसिक संकल्प कैसे होता है? ध्यान देना। आज 4 दिन से कथा चल रही है, रोज भंडारे के लिए कहा जा रहा है। ये कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है। 27 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन और भंडारे की व्यवस्था रोज कहा जा रहा है ना, लेकिन सबके मन में क्या है? देखते हैं, कई तो रोज 10-20-50 रुपए लाती है कि आज भंडारे में देंगे, बोले किसी ने दिया तो है नहीं, हम क्यों देंगे? वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दृढ़ संकल्प नहीं है, सिर्फ मन में कहते हैं कि देखते हैं, दे देंगे। इसे कहते हैं मानसिक संकल्प। एक दृढ़ संकल्प वो होता है कि देना है तो देना है, क्योंकि ये ठाकुर ने ही तो हमें दे रखा है। ये सब किसका दिया हुआ है? ये सब गोविंद का दिया हुआ है। और आज गोविंद हमसे मिलने आया है और उसी के कार्य में हम सबसे पीछे हैं। वैसे कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब अर्पण करने की बारी आती है तो प्यारे सबसे पीछे हो जाए।
फिर कहते हैं भगवान हमारी ये भी पूरी कर दो, वो भी पूरी कर दो। प्यारे भगवान भी देखते हैं समर्पण का भाव कैसा, लेने में सबसे आगे और समर्पण में सबसे पीछे। ये कड़वी बातें लेकिन सत्य है। अब प्यारे कि जब तुम्हारा काम अच्छा काम करने का मन करे, भजन करने का, कीर्तन करने का, सेवा करने का, दान पुण्य करने का, उसे तुरंत कर डालो, कल पर मत छोड़ो। और जब तुम्हारा पाप करने का मन करे, बेईमानी करने का मन करे, कपट करने का मन करे, उसे कल पर टाल करो, कल करेंगे, कल करेंगे। लेकिन इंसान उल्टा काम जल्दी कर लेता है। जब पाप कर्म करता है ना, इधर देखता है, इधर देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, ऊपर देखना भूल जाता है। और कोई सत्कर्म करने की सोचता भी है ना कि आज हमारा मन कर रहा है पूर्णवासी पे कथा करवा दे, तो 4 बार 4 पंडितों से जाएगा, बोले महाराज कोई अच्छा सा मुहूर्त देख ले। भगवान का नाम लेने के लिए मुहूर्त ढूंढता है और पाप करने के लिए मुहूर्त जब मर्जी कर लेता है। ध्यान दें, इसीलिए सुखी है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अगर मन में संकल्प करना है कि हमने सेवा करनी, दान करना है, तो उसे तुरंत कर डालना, कल का कोई भरोसा नहीं है। कहते हैं ना, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, थम जाए चलते चलते, थम जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, सांसों का कुछ भरोसा नहीं, जो करना है आज। कि एक बूढ़े बाबा जो सारी जिंदगी धन इकट्ठा करते रहते थे, किसी को देते नहीं, और तो और अपने परिवार को भी नहीं देते। सारा परिवार उनसे नाराज रहता था, क्या करोगे इतने धन का। कभी पूछते थे ना, बाबा इतने धन का क्या करोगे, तो बाबा क्या कहते थे, अरे मूर्ख, अभी खर्च कर दूंगा तो बुढ़ापे में अगर बूढ़ा हो गया, कोई बीमारी लग गई, तो धन कहां से आएगा, तुम ला के दोगे। सच बात है ना। इसलिए कहते हैं प्यारे, कभी भी मत सोचना कि हमारा धन बीमारी में लगे, हमारा धन गलत काम में लगे। यही सोचना कि हमारा धन प्रभु के कार्य में लगे, अच्छे काम में लगे। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति किसी को दान पुण्य नहीं करता था, मंदिर में नहीं चढ़ाता था, कोई सेवा नहीं करता था, केवल धन इकट्ठा करता रहता। क्या हुआ, जैसे उसके विचार थे कि बुढ़ापे में मेरा बुढ़ापे में बीमारी में धन कौन देगा, यही तो काम आएगा। प्यारे, जब वो बूढ़ा हुआ ना, ऐसा बीमार हुआ, जैसा सोचा था वही कार्य हुआ, उसका धन बीमारी में लगना चालू। आज तक मंदिर में 1 रुपया दान नहीं दिया, किसी को 100 रुपये कन्यादान नहीं दिए, किसी अन्न के दान में भंडारे में सेवा नहीं की। अब अस्पतालों में 10, 20, 50 हजार रुपए भर के आ रहा है। अब प्यारे, और तड़प भी रहा है। एक दिन किसी भागवत प्रेमी ने कहा, अगर तुम्हें जीवन अपना बचाना है ना, तो एक काम करो, एक अस्पताल है अपोलो अस्पताल, वहां पर एक बहुत सज्जन डॉक्टर आए हैं बाहर से, है तो महंगे लेकिन तुम्हें ठीक कर देंगे। अब वो बूढ़ा बाबा उस अस्पताल में गया, डॉक्टर साहब से मिला कि डॉक्टर साहब मेरा जीवन बचा लो, चाहे सारी धन दौलत ले लो मेरी, देखो एक पैसा दान नहीं दिया, अपने जीवन पर आई तो सब कुछ लुटाने। डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हारी दिल की जांच होगी, अगर कुछ गलत पाया तो हो सकता है ऑपरेशन भी हो, और ऑपरेशन का खर्चा आएगा 20 लाख रुपए। कितना, जोर से बोलना पड़ेगा, 20 लाख रुपए। बोले कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मेरा ऑपरेशन कर।
डॉक्टर साहब ने देखा, ओहो आपके तो दिल में छेद है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले कर। अब प्यारे डॉक्टर साहब ने उस बूढ़े बाबा का ऑपरेशन कर डाला। 4 घंटे लगे ऑपरेशन करने में। और जैसे 4 घंटे लगे, 4 घंटे बाद में डॉक्टर साहब ने बूढ़े बाबा से कहा, डॉक्टर साहब आपका ऑपरेशन सफल हो गया है, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता मत करना। बूढ़ा बाबा बड़ा प्रसन्न हुआ, ओहो अब तो मैं फिर वैसी पहले वाली जिंदगी जीऊंगा। लेकिन तभी क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने 20 लाख का बिल बूढ़े बाबा के हाथ में दे दिया। जैसे 20 लाख का बिल हाथ में आया, बूढ़ा बाबा जोर जोर से रोने लगा। डॉक्टर साहब कहने लगे, अरे बाबा ऐसे मत रो, फिर बीमार हो जाओगे। आप ये 20 लाख रुपए के बिल देखकर रो रहे हैं, एक काम करो आप धीरे धीरे करके दे देना, लेकिन आप रो मत। बूढ़ा बाबा डॉक्टर साहब से कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं ये 20 लाख रुपए का बिल देख के नहीं रो रहा, मैं ये 20 लाख रुपए का बिल देख के नहीं रो रहा। बोले तो किस लिए रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि तुमने मेरे दिल को 4 घंटे संभाला। ऑपरेशन कितने घंटे का था? कि तुमने मेरे दिल को 4 घंटे संभाला और 20 लाख रुपए का बिल बना दिया। मुझे आंसू इसलिए आ रहे हैं कि तुमने 4 घंटे के 20 लाख रुपए ले लिए और मेरे ठाकुर ने 80 साल तक इस शरीर को संभाल के रखा, मैंने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया। अगर मैं आज मेरे ठाकुर के लिए कर लेता उस समय, तो आज ना मेरा शरीर कटता, ना मेरे लाखों रुपए लगते। अरे कोई कहता है मेरे छल्ले ढले, छल्ले जानते हो इंग्लिश में स्टंट बोलते हैं, 2 से लेकर 5 लाख रुपए लग जाते हैं। कोई कहता है मेरे डिस्क का ऑपरेशन हुआ है, 2-4 लाख रुपए लग जाते हैं। कोई कहता है मेरे घुटने चेंज हुए हैं, उसमें भी पैसे लग जाते हैं। ईमानदारी से बताओ, चाहे स्टंट डले, चाहे घुटने चेंज हो, चाहे डिस्क की प्रॉब्लम हो, ऑपरेशन के बाद में लाखों के हिसाब से पैसा भी लगता है और हाथ में छड़ी आ जाती है। पैसा भी लगा, शरीर भी कटा, छड़ी भी आई। प्यारे आपने कभी ध्यान दिया क्या उतनी जान अब है जो मेरे ठाकुर ने पहले दे रखी थी? प्यारे आप खूब दौड़ते भागते थे क्योंकि मेरे ठाकुर की कृपा। उस समय अगर आप ठाकुर की सेवा में लग जाते, धर्म के कार्य में लग जाते, तो प्यारे ना तो आपका शरीर कटता, ना आपके हाथ में छड़ी आती और ना आप परेशान रहते। इसीलिए कहते हैं प्यारे, संत महात्मा की वाणी पर विश्वास करो। जब जब तुम्हें मौका मिले, अपने तन को, अपने मन को, और अगर ठाकुर ने तुम्हें इस लायक बनाया है, तो प्यारे ठाकुर के कार्य में, चाहे अन्न दान के रूप में, चाहे जल दान के रूप में सेवा अवश्य। इस 27 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन और उसके बाद भंडारे की व्यवस्था, जिसमें आप सबका भाव बने। किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हमारा कहने का फर्ज है कि संसार में 2 रास्ते होते हैं, एक ठाकुर की तरफ ले जाता है और एक संसार की तरफ। अगर संत महात्मा के वाणी पर विश्वास करोगे, अगर अपने हाथों से, अपने मुख से सेवा में आगे रहोगे, तो विश्वास मानो, भगवान कहते तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं। अब प्यारे राजा बलि बोले मैं 3 पग भूमि देने का वचन देता हूं। तभी राजा बलि के कुल गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने कहा राजा बलि इस ब्राह्मण को दान मत दो। राजा बलि कहने लगे महाराज मैंने बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े पंडित जी को दान दिया, तब तो तुमने मना नहीं किया। मैंने हीरे दिए, मोती दिए, सब कुछ दिया, तब तो तुमने मना नहीं किया। इस छोटे से ब्राह्मण को मैं 3 पग भूमि दान दे रहा हूं, तुम क्यों मना कर रहे हो? शुक्राचार्य कहने लगे अरे राजा बलि, तुम्हारी आंखों में पर्दा डला हुआ है, इसलिए तुम इस ब्राह्मण को नहीं पहचान रहे। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, ये श्री हरि नारायण भगवान है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय।
बोले कौन से नारायण भगवान? बोले जिनसे तीनों लोगों का संसार मांगने जाता है, आज वही नारायण भगवान तुम्हारे पास मांगने आए हैं, लेकिन मैं कहता हूं इसे दान मत दो। राजा बलि कहने लगे, क्या कहा तुमने? जिनके पास तीनों लोगों का संसार मांगने जाता है, वही नारायण भगवान मेरे पास मांगने आए हैं, और तुम कहते हो कि इसे मैं दान ना दूं? अरे इन्हें तुम्हें अपना तन मन धन सब कुछ दे दो तो भी कम है। अब प्यारे जैसे ही राजा बलि ने कमंडल हाथ में लेके संकल्प करने लगे, तभी चमत्कार हुआ। संकल्प के लिए जल हाथ में आना जरूरी है, लेकिन जल हाथ में नहीं आ रहा। बोले क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी कमंडल की नलकी में जाके बैठ गए और जल को रोक दिया। देखो यहां दान देने वाला भी तैयार और लेने वाला भी तैयार, लेकिन बीच में अड़ंगे कौन डाल रहे हैं? शुक्राचार्य। देखो कभी भी आप शुक्राचार्य मत बनना, वरना भगवान आपको भी कचरा समझेगा। कई शुक्राचार्य कैसे होते हैं ध्यान देना, खुद तो कथा में आते नहीं, पड़ोसन का मन करता है अरे बहन चल कथा में क्या करेगी, चुपचाप चाय पिया मेरे पास बैठ। खुद तो कथा में आएंगे नहीं प्यारे, दूसरों को भी रोक देंगे। ऐसे शुक्राचार्य की भी कोई कमी नहीं। कई लोग खुद तो दान करते नहीं है, किसी का मन करता है इनका तो काम है खाने कमाने का, लेकिन वो भूल गए प्यारे ये अपना काम धंधा छोड़ के इतनी दूर से बलसवा डेरी से तुम्हारे पास आए हैं, लेकिन कम से कम तुम अपने घर से तो बाहर आ जाओ। ये क्या है प्यारे? ये तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए कही जाती है। कोई भी संत महात्मा अपने सत्संग कथा के द्वारा तुम्हें सेवा का महत्व बताते हैं। अब प्यारे जैसे ही श्री हरि ने देखा कि यहाँ दान देने वाला भी तैयार, लेने वाला भी तैयार, और ये बीच में अड़ंगे डाल के गंगा को रोक के बैठा है, कौन? शुक्राचार्य। तभी एक तिनका लिया और कमंडल की नलकी में जोर से मारा, और प्यारे शुक्राचार्य जी की एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब शुक्राचार्य जी जमीन पर और गंगा जल हाथ में। जैसे ही गंगा जल हाथ में गिरा तभी चमत्कार हुआ। जो छोटे से वामन भगवान थे वो इतने विराट हो गए, इतने विराट हो गए, उनके नन्हे 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 पांव इतने विशाल हो गए, एक पग में धरती नाप ली, एक पग में आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची। बोले राजा बलि अब बताओ, तुम्हें तुम्हारे दान पर बहुत अभिमान था, अब बताओ तुम्हारे पास क्या बचा है? तब राजा बलि कहने लगे, प्रभु आपने मेरा सारा धन दौलत ले लिया, बहुत अच्छा किया, मैं कौन सा साथ लेके आया? आपका ही था, आपने ही ले लिया, और आपका ये इतना विराट रूप देखकर मेरा मन भी अब आपका ही हो गया है। अब बचा ये तन। प्रभु एक काम करो। राजा बलि ने अपना शीश प्रभु के चरणों में रख दिया, हे प्रभु ये तीसरा पग मेरे शीश पे रखना। और प्यारे जैसे ही श्री हरि नारायण भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के शीश पे रखा और उसे पाताल में कर दिया कि तुम पाताल लोग के राजा बनो, उसका राज्य संभालो। देखो भगवान के आगे शीश झुकाने का मतलब क्या है कि तुम भी राजा बलि बन गए, तुमने अपना तन मन धन प्रभु को समर्पित। ये झुकने का महत्व है। ये चाहे मंदिर में झुको, भगवान के आगे झुको या माता पिता के आगे, ये सिर्फ झुकाने का मतलब है कि हमने समर्पण कर दिया, तन मन धन सब कुछ आपका ही है। अब प्यारे अब चलते अपने ठाकुर जी के कृष्ण जन्म उत्सव की ओर। लेकिन कहते हैं जब तक सूर्यवंशी नहीं आते, जब तक चंद्रवंश को नहीं आते, तो श्री राम जी का आगमन करने जा रहे हैं सूक्ष्म रूप में। महाराज दशरथ जी जिनकी 3 धर्म पत्नी, कितनी धर्म पत्नी? चलो आपको एक बात बताते हैं कि धर्म पत्नी और पत्नी में फर्क क्या है। बोले महाराज इसमें भी फर्क है।
बोले बिल्कुल, धर्म पत्नी अलग होती है और पत्नी अलग होती है। अब धर्म पत्नी और पत्नी में अंतर सुन लो। एक केवल पत्नी होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पतन के रास्ते पर कैसे ले जाती है, ध्यान देना। पति की तनख्वाह है महीने की 10,000 रुपये और खर्चा करवाती है 20,000 रुपये। गर्मियों की छुट्टी पड़ी, सबको देखा देखी यूट्यूब में देखती हो, सब शिमला में रील बना रहे हैं। अब पति के पीछे पड़ गए, चल मुझे भी कुल्लू मनाली ले चल, शिमला ले चल। क्या होता है, अब पतिदेव बेचारे कर्जा करके घूमने के लिए ले जाते हैं, सर पे कर्जा चढ़ गया, टेंशन हो गई, अर्थात पतन के रास्ते पे। धर्म पत्नी कौन होती है प्यारे? धर्म पत्नी वो जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाए। चलो जी मंदिर चलो, चलो भागवत कथा में चलो, चलो तीर्थ करने चलते हैं, चलो हरिद्वार चलते हैं, चलो वृंदावन चलते हैं, चलो खाटू श्याम भी चलते हैं। ये क्या? ये धर्म पत्नी जो पति को धर्म के रास्ते पर। अच्छा, कईयों के पतियों के पास टाइम तो है नहीं। अरे भगवान मेरे पास टाइम नहीं है, तू चली जा कथा में, तू चली जा वृंदावन, तू चली जा खाटू श्याम जी। अच्छा एक काम करो, लाओ पैसे दो। किससे मांगेगी? पति देव से मांगती है। अब प्यारे पति देव की कमाई को अगर जो पत्नी धर्म पे लगाती है, सेवा में लगाती है, तो उसे भी धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि पति की कमाई को धर्म के रास्ते पर ले जा रही है। जब पति की कमाई को धर्म के रास्ते पर ले जाया जाता है तो प्यारे पति की कमाई कई गुना बढ़ जाती है। उसकी कमाई में चमत्कार होना चालू हो जाता है, क्योंकि धर्म पत्नी उसकी धर्म के कार्य को शुद्ध कर रही है, कमाई को शुद्ध कर रही है। अब प्यारे महाराज दशरथ जी की 3 धर्म पत्नी कौन कौन से? सबसे पहली कौशल्या, दूसरा कैकेयी जी और तीसरी सुमित्रा। अब दशरथ जी की 3 धर्म पत्नी, और आज के समय में भी धर्म पत्नी तो एक ही है, लेकिन उनके भाव 3 तरह के हैं। कितने तरह के? अब तीनों तरह की धर्म पत्नी यहां बैठी हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं करूंगा कि मेरे पीछे पड़ जाओ, अपने आप समझ जाना हम कौन से नंबर की है। केवल हाथ उठा लेना, मैं समझ जाऊंगा। चलो संख्या रख लेते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये 3 भाव वाली धर्म पत्नियों के नाम बता दिए हमने, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब जैसे जैसे सुन लेना, फिर उसी हिसाब से नंबर पे हाथ उठा लेना कि महाराज जी इस नंबर की धर्म पत्नी। पहला 1 नंबर वाली धर्म पत्नी कैसी होती है? बड़े ध्यान से सुनना। सुबह पतिदेव काम पे निकले, थके हारे रात को घर आए, दरवाजा खटखटाया। धर्म पत्नी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। कैसे खोला? मुस्कुराते हुए। देखो, जब धर्म पत्नी मुस्कुराते हुए मिलती है ना, तो पति की आधी थकान तो वैसे दूर हो जाती है। अब पति देव ने कुछ बोला नहीं, मुस्कुराते हुए कहती है, अजी आओ अंदर, आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। अभी पति देव ने कुछ मांगा भी नहीं था, पानी का गिलास हाथ में आ गया। अजी आप पानी पियो, मैं चाय बना लेती हूँ। पति देव ने चाय मांगी, अर्थात बिन बोले काम कर रही है। ये कौन है? 1 नंबर वाली धर्म। चाय दी, बोले आप चाय पियो, मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। अर्थात जो बिन बोले काम करे वो 1 नंबर वाली धर्म पत्नी है। अब ईमानदारी से 1 नंबर वाली धर्म पत्नी हाथ उठाएंगे, प्रेम से बोलना पड़ेगा। चलो चलते हैं 2 नंबर वाली धर्म पत्नी। अच्छा, हाथ भी डर के उठाएंगे, प्रेम उठा लिए, चंगा भी उठा लेते हैं। चलो 2 नंबर वाली धर्म पत्नी पे चलते हैं। 2 नंबर वाली धर्म पत्नी कैसी है? सुबह पति देव काम पर गए, शाम को थके हारे वापस आए। 1 नंबर वाली कैसी थी? कैसा दरवाजा खोला? आहा मुस्कुराते हुए। अब 2 नंबर वाली उदास मन से, अरे भगवान क्या हुआ, घर में सब कुशल मंगल तो है,
उदास है तो टेंशन होती है, तो पति को भी टेंशन हो जाती है। अरे भगवान, अरे कुछ नहीं, आप थोड़ी तबीयत सी खराब, आ जाओ। अब पति देव आए, अब पत्नी भी कुछ नहीं बोली, पति देव भी कुछ नहीं बोली। अब पति देव थोड़ी देर बाद कहते रही, भगवान गला सूख रहा है, थोड़ा पानी मिल जाता तो। अजी अभी लाई। पहले वाली कौन सी थी? जो बिना कहे लाई। ये 2 नंबर वाली कौन सी? जो कहकर लाई। अजी अभी लाई, मना नहीं किया। देखो कितनी समझदार है। पानी दिया। अब थोड़ी देर बाद पति देव कहते हैं, अरे भगवान बहुत देर हो गई, थोड़ा गला सूख रहा है, चाय मिल जाती तो। अजी अभी लेके आई, अभी 2 मिनट में लाई, अर्थात कहकर लाई। अभी चलते आगे नंबर भी आएगा, अभी तो 2 नंबर की तरफ ही चल रहे हैं। ये होती है 2 नंबर वाली, जो कहकर काम करे। अच्छा, ईमानदारी से 2 नंबर वाली हाथ उठाना। चलो भगवान करे सब 1 नंबर की रहे। चलो 3 नंबर वाली पे चलते हैं। 3 नंबर वाली कैसी है, ध्यान देना। 3 नंबर वाली, पति देव सुबह काम पे गए, थके हारे, पसीनों से तरबतर आए, और जैसे दरवाजा खोला, पत्नी आग बबूला। पहली मुस्कुराती हुई, दूसरी उदास, और तीसरी आग बबूला। अब पति तो देखते सहम गए, भैया आज तो काम खराब हो गया। अरे भगवान क्या हुआ? मैंने जो तुम्हें पर्ची दी थी सामान लेकर आए? बोले भगवान भूल गया। बोले कर्म फूट गए मेरे, जो तुम जैसे पति मिले। जानते हो मैं घर में कितना काम करती हूँ, ये भी करूं वो भी करूं, इसकी भी सुनूं उसकी भी सुनूं। अब तो पति देव कहते रही, भगवान शिकायत ही करेगी, अंदर भी बुलाएगी। बोले कौन मना करता है, आ जाओ अंदर। अब बेचारे डरे डरे पति चुपचाप बैठ गए। अब पति देव कहते रही, भगवान सुबह से काम कर रहा हूं, थक गया हूं, थोड़ा पानी मिल जाता तो। पानी पियोगे? बोले वो रहा फ्रिज, एक बोतल निकालो। हाँ, 2 गिलास निकालना, एक अपने लिए और एक। अब बेचारे पति देव डर डर के फ्रिज खोला, बोतल निकाली, ले भगवान तू भी ले ले, तू तो क्या पिलाएगी, मैं पिलाता हूँ। थोड़ी देर बाद पति देव बोले, अरे भगवान थोड़ी चाय मिल जाती, एक काम करो, फ्राई पैन हो रहा, गैस हो गई, दूध चीनी फ्रिज में रखा है, अब 2 कप बना लेना, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, सर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। इनसे बोलना पड़ेगा। चलो चिंता मत करो, सच बताएं, हम भी चाय बनाते हैं पंडानी के लिए कभी कभी। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो सज्जनों, भगवान 3 नंबर वाली शायद किसी को ना बनाए, ये तो प्रेम होता है जो पतिदेव बना लेते हैं। ये मत सोचना कि 3 नंबर वाली बन गए। अच्छा, आजकल तो 4 नंबर वाली भी आ गई है। अरे वो कैसे हो गए? वो अभी ज्यादा नहीं आई, थोड़ी बहुत आई है टीवी में। टीवी में आई है 4 नंबर वाली, जो अपने पति देव को ड्रम में पैक कर रही है। सुना है ना आपने? नीले ड्रम, कोई सीमेंट में डाल रही, कोई काट के कुछ कर रही। ये 4 नंबर वाली है, वो भी ज्यादा नहीं आई, घबराऊं मत। तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है? कथा क्यों सुनी जाती है? प्यारे, कथा सुनकर जिसका स्वभाव बदल जाए, चाहे वो 3 नंबर वाली हो या 2 नंबर वाली हो, कथा सुनकर अगर का स्वभाव 1 नंबर वाली बन गया, तो प्यारे समझ लेना तुम्हारी कथा सफल है। अब ये पिछली कथा में हमने पूछा कि 1 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी है। हाँ जी माता जी, ध्यान से। पिछली कथा में हमने सबसे पूछा कि 1 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी है। सबने बड़े बड़े हाथ खड़े कर दिए। अब उसकी पड़ोसन कहती है, तू 1 नंबर वाली, सुबह तो पति देव से लड़ रही थी। तो सज्जनों, कहने हाथ खड़े करने से मतलब नहीं है, अंदर से ऐसे बन जाओ कि प्यारे 1 नंबर वाले में आपकी श्रेणी में अपने आप आ जाए, कहने की जरूरत नहीं।
अब प्यारे महाराज दशरथ जी, जिनको श्राप लगा था श्रवण कुमार के माता पिता, जिनके तीर से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई और माता पिता के श्राप से उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, महाराज दशरथ ने संतान प्रति यज्ञ कराया। महात्मा ने उन्हें एक प्रसाद का दोना दिया, खीर का दोना, कि अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र प्राप्त हो जाए। अब खीर का दोना एक और पत्नियां क्या किया, कौशल्या जी को दे दिया। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आपस में कौशल्या ने उस खीर के दोने को दो भागों में बांटा, आधा इधर आधा इधर, आधा खुद रख लिया, आधा केके जी को दे दिए। अब सुमित्रा जी कहने लगी, बहन मैं भी तो तुम्हारी प्रिय हूँ, आधा आधा तुमने ले लिया, मैं कहाँ जाऊंगी, मिलकर खाते हैं ना प्रसाद जो भी आता है। बोले चिंता मत कर बहन, तुम हमारी इतनी प्रिय हो कि हम तुम्हें अपने से भी ज्यादा देते हैं। अब कौशल्या जी ने अपने आधे में आधा और केके जी ने भी अपने आधे में आधा, अर्थात दो हिस्से सुमित्रा जी को। प्यारे महाभारत के मुख्य 4 कलाकार हैं, जिनकी वजह से आज भी महाभारत हो रही है घरों में। और ये 4 कलाकार कौन से हैं? सबसे पहला धृतराष्ट्र, दूसरा दुर्योधन, तीसरा दुशासन और चौथा द्रौपदी। ये 4 कलाकार किसी न किसी रूप में आज भी घरों में मौजूद हैं, जिनकी वजह से महाभारत हो रही है। चलो बताते हैं कैसे। सबसे पहले धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है? जो आंखों से अंधे हैं, जो अपने बच्चों का जरूरत से ज्यादा लाड प्यार करते हैं। बच्चों ने मांगे पिताजी 10 रुपए चाहिए, ले बेटा 50 रुपए। बच्चों ने मांगे पिताजी 50, ले बेटा 100 रुपए। जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं उन बच्चों, वो बच्चे उन पैसों का क्या कर रहे हैं, कैसी संगत में हैं, कैसे उनके यार दोस्त हैं, कहां जाते हैं। हर इच्छा बच्चों की पूरी करते हैं, धन देते हैं, दौलत देते हैं, लेकिन सारे संस्कार देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते जाते हैं। और कब पता चलता है? पहले जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, वही बच्चे माँ बाप पर हावी हो जाते हैं, अपमान करने लगते हैं। यहाँ तक कि कई और तो हमने देखा है कि वो बच्चे माता पिता को मार देते हैं। इनमें उनकी गलती नहीं है, उन माता पिता की गलती है जिन्होंने सब कुछ दिया लेकिन संस्कार नहीं दिया। कईयों को तो एक भाव है, क्या जरूरत है बच्चों को कमाने की, इतने हमारे गोदाम है। अच्छी पोस्ट पर लगकर मेरे अपने गरीब माता पिता का नाम जरूर, ये गाड़ी घोड़े बंगले से दिखाने के हैं, लेकिन असली धन कौन सा होता है? जिसमें अपने माता पिता को गर्व हो। यहाँ ये मेरे लोग पुत्र के नाम से माँ बाप को पहचाने, हाँ ये पुराने के माता, ये सबसे बड़ा धन। और ये सबसे बड़ा धन कब होता है? जब आप धृतराष्ट्र नहीं बने। जो घरों में धृतराष्ट्र हैं प्यारे, वो अपने बच्चों को बिगाड़ने में लगे हैं। आज हम देखते हैं कि कई स्कूलों में और खासकर सरकारी स्कूलों में
और कई तो प्राइवेट स्कूलों में भी है। ये हमारे आंखों से देखा है। जब स्कूल के अंदर हाफ डे हो गया, छुट्टी होती है ना, आधे दिन बच्चे बाहर आते हैं, कोई अपने माता पिता से 50 कोई 100 कोई 200 लेकर आता है, या स्कूल के बाहर जाकर कोई सिगरेट पी रहा है, खा रहा है। माता पिता को लग रहा है कि बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन प्यारे वो देखना भूल जाते कि बच्चे कर क्या रहे हैं। इसलिए प्यारे धृतराष्ट्र मत बोलो, वरना वही बच्चे तुम्हारा बुढ़ापा खराब कर देंगे। उसके बाद बारी आती है दुर्योधन, जिनकी वजह से घरों में महाभारत हो रही है। या बड़े को ज्यादा दे दिया, मुझे कम दिया, उसको दे दी, मुझे मकान छोटा दे दिया। इन चक्करों में जो अपने भाइयों की संपत्ति पर आंख बढ़ाए हैं, यानी इससे घरों में महाभारत होती है। आप खूब देख रहे हैं, सुन रहे हैं अखबारों में, समाचारों में, पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई को जहर लग गया। इसके पीछे संपत्ति के पीछे। इसीलिए कहते हैं, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। ये प्यारे आज भाई भाई का केवल संबंध। और प्यारे उसके बाद बारी आती है दुशासन, जिसकी वजह से महाभारत हो रही है। दुशासन कौन? जो पर स्त्री पर बुरी नजर है। आज आप ये देखो, जो गुब्बारे बढ़ रहे हैं, ये ठाकुर जी अपना पहचान बता रहे कि मैं भी आने वाला हूं। ये लक्षण होते हैं कि आपके बीच में ठाकुर जी भी कथा सुन रहे हो, बताते हैं कि भैया मुझे भी आना। तो प्यारे कि दुशासन कि कल हमने बताया था कि द्रौपदी को बचाने के लिए कन्हैया आए, क्योंकि उस समय दुशासन अकेला था। लेकिन दुशासन अकेला नहीं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में, यहाँ तक कि घर में भी दुशासन है, जिसकी वजह से कन्याएं और महिलाएं न बाहर सुरक्षित है, न घरों में सुरक्षित। और प्यारे उसके बाद बारी आती है द्रौपदी की। द्रौपदी कौन है? प्यारे जो बिना सोचे समझे, ये न सोचे कि ये बात कहने की है या ना कहने की है, जो मुंह में आया बोल दी। अब सामने चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो, कहते हैं प्यारे ये शरीर एक दुकान है और जुबान इसका ताला है। ये शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। और जब ये जुबान खुलती है, जब ये ताला खुलता है, तब पता चलता है कि ये दुकान सोने की है या कोयले की। अच्छा, आप एक काम करना, आज हमारे कहने से कथा के बाद जब आप घर जाओ तो एक बार आईने में अपना चेहरा देखने का आईने से आईने में अपना चेहरा देखने का, और खासकर चेहरे में अपने होठों को देखने। आपके होठ आईने में धनुष की तरह दिखाई देंगे, जैसे धनुष होता है ऐसे। और उस धनुष में से शब्दों के तीर निकलते हैं। उस मुख रूपी धनुष में से शब्दों के तीर निकलते हैं। और प्यारे अगर वो तीर मीठे हुए, अगर आपने मीठी वाणी बोली, तीर मीठे हुए, तो किसी के दिल में प्रवेश कर जाएगा। और अगर आपने वो कटु वचन बोले, कड़वे वचन
मुझे जैसे बात करना। क्या चाहता है मीठा बोलने? सच बताएं, जिस घर में मिठास नहीं होती उस घर में चीटियां भी नहीं आती। संत महात्मा और भगवान तो दूर की बात है। इसलिए सबसे पहले अगर परमात्मा को बुलाना है तो अपने मुंह पे थोड़ी सी मिठास और थोड़ी सी प्रसन्नता लिया, क्योंकि जिसके चेहरे पर प्रसन्नता होती है, करोड़पति तो दिखावे की हंसी हंसते ध्यान देना, टेंशन इनको भी बहुत होती है। और जो जो कम दुखी है वो फिर भी कोशिश करते हैं कि चलो ये दुख है निकल जाएगा जैसे। इसीलिए प्यारे दुख में प्रसन्न रहना सीखो। जिसने दुख में प्रसन्न रहना सीख लिया, प्यारे समझ लेना उसे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। जिसने दुख में भी प्रसन्न रहना सीख लिया, उसके चेहरे पर ऐसा तेज आ जाएगा, ऐसा ग्लो आ जाएगा, उसे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि उसने अपने साथ अपने गोविंद को दिखा रखा है कि गोविंद मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तू है, तो चाहे सुख आए या दुख आए मुझे कोई नहीं। और जो संसार को अपना मित्र बनाता है, मुझे फलाने ने ऐसे क्यों कह दिया, मुझे ऐसे क्यों कह दिया, वो हर बात को दिल में लगा लेता है। और दिल में लगाता है तो प्यारे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है प्यारे वो फिर नहीं बनेगा। कई तो ऐसे होते हैं हार जाते हैं तो जीवन बेकार है, आत्महत्या को जो इससे अच्छा। भगवान ने सारे दुख हमारी झोली में ही डाले, लेकिन सच बताए ये सुख और दुख क्या है यार, ये जीवन के दुख नहीं है जो तुम्हें जीवन को सरल बनाते हैं। आपने अस्पताल में एक मशीन देखी होगी, मेरे ध्यान से अस्पताल में एक मशीन है जिसका नाम है वेंटिलेटर। नाम सुना है? जब कोई रास्ता नजर नहीं आता डॉक्टरों को तो कहते हैं वेंटिलेटर पे रख दो, उसे कहते हैं नकली सांस। इंसान तुम्हें दिखेगा तो एक सांस लेता हुआ, लेकिन मशीन के द्वारा और उसमें टीवी चलता है और टीवी में एक लाइन होती है ऊपर नीचे चलती रहती है। और जब तक वो ऊपर नीचे नहीं चलती है ना, घर वालों को लगता है कि वो कुछ तो सांसें हैं। और जैसे प्यारे वो ऊपर नीचे वाली लाइन ऐसे सीधी होना चालू हो जाती है, क्या होता है? तो प्यारे ऐसे जीवन में सुख दुख चलते रहना चाहिए। कभी सुख कभी दुख चलता रहेगा तो समझ लेना आपका जीवन चल रहा है। और जो सुख दुख में घबरा जाता है उसकी लाइन सीधी हो जाती है तो समझ लो वो डिप्रेशन में चला है। उसे ना तो जीवन में कोई आनंद आएगा, वो संसार से रहकर ही एक शव की बराबर रहेगा, क्योंकि अपने दिल से उसने ठाकुर को निकाल दिया है, विश्वास टूट गया। तभी तो कहते हैं जिसके जीवन में कृष्ण रूपी आनंद आता है उसके जीवन में उत्सव बनता है, और जिसके जीवन से कृष्ण रूपी आनंद चला जाता है यानी उसके जीवन में उत्सव नहीं, उसका जीवन में केवल शव रह जाता है, जीवन उदासी में जीवित। इसीलिए प्यारे चाहे सुख आए या दुख आए, हमेशा प्रभु से कहो कि हे प्रभु अगर सुख दोगे तो भी अच्छा है और दुख दोगे तो भी अच्छा है। दो बातें हमेशा याद रखना, हम हर कथा में बताते हैं कभी सुख में फूलना मत और दुख में कभी रोना मत। अगर तुम्हारे घर में सुख साधन है, सुख साधन का मतलब बताया चार सुख है, पहला निरोगी काया, दूसरा मुक्ति में निवेश, तीसरा पुत्र आज्ञाकारी और चौथा सुरक्षित।
अगर ये चार सुख है और कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, ये लोग पूछते हैं क्या हाल है, तो अक्सर लोग कहते हैं बस काट रहे हैं। तो प्यारे कभी मत कहना कि काट रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सुनो। भगवान हर एक को जीवन काटने के लिए नहीं। ये लोग कहते हैं कि कदम तो बड़े किसी न किसी समझदार आदमी अपने घरों में बैठे। तो प्यारे, अगर तुम्हारे में चार सुख में एक भी सुख में चारों सुख है तो बहुत अच्छी बात। अगर इसमें एक भी सुख तुम्हारे पास है ना, निरोगी क्रिया है, थोड़ी सी मुट्ठी में माया की दान पुण्य भी कर सके, परिवार भी चला सके, संत महात्मा की सेवा भी कर सके, और पुत्र भी आज्ञाकारी है, और घर में एक लक्ष्मी जैसी सुंदर नारी है, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बहू हो। तो कोई तुमसे पूछे क्या हाल है, तो गर्व से कहना क्या हरि की कृपा है। क्या हाल है, क्या हाल है, हरि की कृपा। और थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत। थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत। यही कहना हरि की इच्छा। सुख आए तो हरि की कृपा, और थोड़ा बहुत दुख आए तो हरि की इच्छा। ये प्रभु, ये सुख दुख दोनों आपके ही दिए हुए हैं और आपकी ही कृपा है। सुख इसलिए आता है कि भगवान परीक्षा देता है कि सुख से कोई मुझे भूल तो नहीं जाएगा, काम निकलने के बाद में मुझे भूल तो नहीं जाएगा। और दुख इसलिए देता है कि इस बहाने तुम्हें प्रभु याद आएंगे। इसलिए हमेशा प्रभु से कहो, हमेशा प्रभु से यही कहो कि हे गोविंद, चाहे सुख आए या दुख आए, हमको दोनों प्यारे। और बड़े भाव से कहेंगे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। और प्यारे, सुख में इंसान क्या करता है, दुख में क्या करता है। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। ये सुख दुख जीवन की गाड़ी को चलाते हैं।
ये सुख दुख जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। और सुख दुख में क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। सुख में तुझे याद करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में